गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। ठीक है, अपन ने देखा था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की विद टू वेरिएबल्स वो क्या होती है अपनी बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने देखी थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें वेरिएबल्स अपने कौन कौन से थे, एक्स एंड वाई। और अपन ने बोला था कि कोई भी नंबर, एनी नंबर विच इज इन द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ दिस मल्टीपल दिस वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पर ए एंड बी ये क्या है, दोनों कोफिशिएंट है। ए तो एक्स का कोफिशिएंट है एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई। और ऐसा नंबर जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में नहीं होता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, अब अपन देखते हैं इस पे कुछ ऑपरेशंस करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पे कुछ ऑपरेशंस करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को अपन फिर से लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अपन ने देखा था ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, इस साइन का जो मीनिंग है, इस साइन को अपन कैसे पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ओके, ए बी एंड सी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब अपन इसमें देखेंगे फर्स्ट कंडीशन। इसमें देखो ए बी 0 हो सकता है, बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, सी इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो अब अपन यही देखेंगे, इफ बी इज इक्वल टू 0 देन क्या होता है, ए इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, सी इज इक्वल टू देन क्या होगा। अब पहली कंडीशन अपनी, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन की फॉर्म क्या हो जाएगी। जब ए अपना 0 के इक्वल नहीं है तो ए ऐसे कैसे, ए एक्स प्लस बी अपन ने 0 लिख दिया तो 0 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स वाई को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होगी अपनी इक्वेशन की न्यू फॉर्म। ओके, जब अपने पास ओनली वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल दिया हुआ हो और वो एक्स हो तो अपन क्या बोल देंगे, जो लाइन बनेगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। देखिए कैसे, अपने पास ये होते हैं अक्स, ये होते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई प्लेन है अपने पास, ये एक्स डैश, ये वाई एंड ये वाई डैश। लेट सपोज अपने पास ये फॉर्म बनी जब अपन ने b इज इक्वल टू 0 किया, तो इसने क्या बोला कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी जो भी लाइन बनेगी इस इक्वेशन से। तो वो कैसे जाएगी लाइन, ऐसे जाएगी, ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है। इट मींस ये पैरेलल है। अब ये डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पे और सी की वैल्यू पे कि ये y के इस साइड में आएगी या y वाली एक्सिस के इस साइड में आएगी। ठीक है, एग्जांपल अपन देखते हैं, इफ इक्वेशन इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। अब अपन लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइक अपने पास ये है 1 एंड 2। ठीक है, तो ये यहाँ से 2 वाले पॉइंट से होके पास होगी लाइन और ये y वाले एक्सिस के पूरे पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, अपन लाइन ड्रॉ करना अभी चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट चैप्टर वही है, ग्राफ पेपर पे अपन लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये होगी अपनी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है अपनी बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इफ a is equal to 0 and b is not equal to 0 then इक्वेशन क्या आएगी अपनी, a इंटू 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या होगा, अपने जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जब इसको अपन नंबर लाइन पे या ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या आएगी अपने पास, एक लाइन आएगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इस लाइन को अपन क्या बोल देंगे, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में अपन ने बी को 0 किया था एंड सेकंड कंडीशन में अपन ने ए को 0 किया, तो ये इक्वेशन की फॉर्म बनी अपने पास,
स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनी। और जो ये लाइन है इसको अगर अपन ग्राफ पेपर पे या नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो अपने को एक लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि एक्स एक्सिस के अपने पास क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या है बच्चों, इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 बट c इज इक्वल टू 0, देन अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अपन ने क्या बोला, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 बट c इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या होगा, अपने पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बट देखिए यहाँ पर दोनों वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो क्या होगा, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या हो, लाइन ओरिजिन से पास होगी, लाइक ऐसे, ये अपना ओरिजिन है, लाइन ऐसे पास होगी। ठीक है, ऐसे भी पास हो सकती है, तो डिपेंड करता है एक्स एंड वाई की वैल्यूज पे। ठीक है, ये ओरिजिन से पास होगी अपने पास, इसको अपन बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, क्या बोला था अपन ने कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या थी, इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 बट c इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा अपने पास, जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी अपनी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, देन ax प्लस by इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइन बनेगी अपने पास वो ओरिजिन से पास होगी, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे कुछ उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, ये हो गया अपनी थर्ड कंडीशन। इसके बाद अपन देखते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है अपनी, इफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, if a is not equal to 0, b is not equal to 0 and also c is not equal to 0। इस कंडीशन में अपनी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और ये ऐसे कैसे आ जाएगी। और अब अपन इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अपन जब इसका लाइन ड्रॉ करेंगे तभी पता लगेगा कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, पैरेलल नहीं आएगी, मींस ये लाइन कहीं से भी पास हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जब अपन लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ये कहीं से भी पास हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन ने क्या क्या देखा, जो लीनियर इक्वेशन थी उसको अपन ने क्या बोला था कि जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है, एंड वेरिएबल्स अपने पास 2 होंगे, जनरली अपने पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्स एंड वाई होते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, जो लीनियर इक्वेशन है वो 2 अननोन्स के साथ है, एक्स एंड वाई, इनकी अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अब अपन ने इतना देखा, तो 4 कंडीशंस थी, अपन इनको एक बार एक साथ लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी अपनी, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, a is not equal to 0, b is equal to 0, then equation will become ax plus c is equal to 0। तो क्या हो जाएगा, लाइन इज पैरेलल टू, ये जो साइन है इसको अपन बोलते हैं पैरेलल, इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, फिर अपनी सेकंड कंडीशन क्या थी, इफ a is equal to 0, b is not equal to 0, then equation will become by plus c is equal to 0। क्या हो जाएगा इसमें, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है बच्चों, फिर अपनी थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है अपनी, इफ a is not equal to 0, b is not equal to 0 but
c इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा, इक्वेशन विल बिकम ax प्लस by इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपने पास लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। एंड फोर्थ कंडीशन अपनी क्या थी, if a is not equal to 0, b is not equal to 0 and c is also not equal to 0, then अपने पास इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही रहेगी। अब इस कंडीशन में अपन कुछ कह नहीं सकते कि लाइन कहां से पास होगी, तो अपने को ये ड्रॉ करने के बाद ही पता लगेगा। इस कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन में लाइन कहीं से भी पास हो सकती है, ठीक है। दिस इज अनप्रिडिक्टेबल, ओके। तो समझ में आया, आगे देखते हैं अपन। अब अपन इतना पढ़ लिया तो क्या हुआ, इतना पढ़ने के बाद अपन ने एक चीज गौर करी है, क्या कि एक सिंगल इक्वेशन होती है ना अपने पास, लाइक अपने पास 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इस कंडीशन में क्या है, x एंड y की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। बट अब अपने को तो फिक्स वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x एंड y की, तो इसके लिए अपने को टू इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, टू साइमल्टेनियस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बोला अपन ने, सिंस it involves two variables, therefore a single equation will have infinite solution. A single equation will have infinite solution. So we require a pair of equation, जिसको अपन क्या बोल देंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। क्या बोला, जैसे अपन ने ये इक्वेशन ली थी, सिंपल इक्वेशन लेते हैं अपन, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास ओनली सिंगल इक्वेशन है, और क्या बोला कि सिंगल इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कैसे, अब अपन x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखे, y की वैल्यू -1 रखे तो भी 0 आ सकता है, x की वैल्यू 2 रखे, y की वैल्यू -2 रखे तो भी अपने पास 0 आ सकता है, x की वैल्यू 3 रखे, -3 रखे, y की वैल्यू अपन 3 रखे तो भी अपने पास ये 0 हो सकता है। तो अपन ऐसे इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, बट एक फिक्स सॉल्यूशन अपन इसका नहीं ले पाएंगे, ठीक है। मींस इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो अब अपने को फिक्स सॉल्यूशन निकालना है, एक्स एंड वाई की फिक्स वैल्यूज निकालनी है, तो अपने को एक इक्वेशन की जरूरत और पड़ेगी, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, वी रिक्वायर ए पेयर ऑफ इक्वेशन। जो पेयर ऑफ इक्वेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है उनका स्टैंडर्ड फॉर्म अपन देखते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, टू इक्वेशंस अपने को लेनी है, तो क्या हो जाएगा, अपन लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ले रहे थे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपना मेन रेफरेंस यही रहेगा, इसी को रेफरेंस लेते हुए अपन साइमल्टेनियस इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो देखो, अब फर्स्ट इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे, a1 x प्लस b1
y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे अपन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब अपन ने क्या दिया, इनके सॉल्यूशन निकालना अपन चेक करेंगे कि अपन ने बोल तो दिया कि अपने को अगर एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स है उनके फिक्स सॉल्यूशन अपने को निकालने हैं, फिक्स सॉल्यूशन अपने को फाइंड करने हैं, तो अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब अपन ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस देख ली, साइमल्टेनियस इक्वेशंस अपन को मिल गई। अब अपने को चेक करना है कि भाई अपन ने लिया क्यों साइमल्टेनियस इक्वेशन, अपना मेन मोटिव क्या था। मेन मोटिव था अपने को जो अपने वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो अब अपन ये देखेंगे कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्लियर है सबको। तो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें अपने जो कोफिशिएंट है उनको a1 b1 c1 कर देंगे, और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है उनको अपन a2 b2 c2 कर देंगे, और वेरिएबल अपन ने x एंड y फिक्स रहेंगे दोनों में। ठीक है, अब अपन देखते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अपन कौन से मेथड फॉलो करेंगे और कौन से मेथड से अपन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन बेसिकली 4 मेथड्स लेते हैं, 4 मेथड्स अपने पास जिनसे अपन एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है अपना ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड है अपना एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, थर्ड मेथड है अपना एलिमिनेशन बाय equating the coefficients। eliminating by equating the coefficient। एंड लास्ट मेथड अपना एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अपन ने देखा कि टोटल 4 मेथड्स अपने पास। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, अपन दोनों लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, और वो जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को अपन नोट करेंगे, जो उस पॉइंट की वैल्यूज होगी वो अपने पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज होगी। ठीक है, बी जो अपना मेथड है वो है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे वाई की फॉर्म में, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इसमें क्या करेंगे अपन कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे, इक्वल कर देंगे और फिर एलिमिनेट करेंगे। एंड एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये चारों मेथड अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब एक एक करके अपन पढ़ते हैं। तो अपने पास सबसे पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है अपना ग्राफिकल। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, सिंपली देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब इसमें अपन क्या करेंगे, अपने को एटलीस्ट अपने को क्या करना है, दोनों जो इक्वेशंस है
इनको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो लाइंस आएगी वो देखेंगे कि वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पर वो इंटरसेक्शन कर रही है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे अपन उसको अपन क्या बोल देंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू, ठीक है। लेट्स सपोज अपने पास क्या है, तो ये है अपना एक्स वाई प्लेन, ये वाई, वाई डैश एक्स एंड दिस इज आवर एक्स डैश, ठीक है। ये है अपना एक्स वाई प्लेन। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों लाइन को ड्रॉ करना है। लेट्स अपनी फर्स्ट लाइन है वो पास हो रही है ऐसे, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है जो अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है वो ऐसे पास हो रही है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अब अपने पास सेकंड लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है सेकंड लाइन की। अब इसको अपने को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। अब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने के बाद लेट सपोज अपने पास ये लाइन ऐसे पास कर रही है, ये है अपनी ये लाइन ऐसे पास कर रही है, ठीक है। ये हो गया इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन, कौन सी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसा पास किया और अपन ने क्या बोला कि ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये है, या इनका इंटरसेक्शन ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है यहाँ पे, तो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट को लेट अपने पी नाम दिया, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे लेट सपोज वो अपने पास ए एंड बी मिले हैं, तो ये जो पॉइंट्स आएंगे, मान लो कि ये ए एंड ये बी, इन्होंने ए एंड बी मींस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, ए बी। तो जो वैल्यू होगी एक्स एंड वाई की, एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है। ऐसे अपन एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अपन ये देखेंगे कि अपन जो लाइन है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं अपन, देखो इसमें अपन क्या करेंगे, इसके कुछ प्रोसीजर है तो वो पहले लिख लेते हैं, उसको अच्छे से समझो एंड देन अपन आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अपने पास इक्वेशंस कौन सी है, a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0 and our second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अब अपन क्या करेंगे, फाइंड at least two solution for each of the equation, find at least two solution for each of the equation, ओके। वो कैसे अपन फाइंड करेंगे, लेट अपने पास कोई एग्जांपल अपन लेते हैं, कोई इक्वेशन है अपने पास x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अपन इसके टू सॉल्यूशन कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे बच्चों, जैसे अपने पास x एंड y ऐसे टेबल बनानी है, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिंपल सा फंडा बताता हूँ, तुम्हें क्या करना है, अपने को टू सॉल्यूशन लेने मींस अपने को टू रोज बना लेनी है, ठीक है। तो एक बार x को 0 करना है, एक बार y को 0 करना है, ठीक है। अब फर्स्ट केस देखते हैं अपन, जब अपन ने x इज इक्वल टू 0 किया, x इज इक्वल टू 0 किया तो अपने पास y की वैल्यू कितनी आई, -3, y इज इक्वल टू -3। अब सेकंड केस में अपने क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 किया तो y इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, तो x की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेम अपने को क्या करना है, अब जैसे अपन ने ये लाइन ड्रॉ करी इसके लिए, तो अपन एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, ये अपने पास एक्स वाई प्लेन है ग्राफ पेपर में, जिसमें ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। अब देखो क्या हुआ, जब अपन ने x इज इक्वल टू 0 किया मींस x इज इक्वल टू 0 था, ये पेन चेंज करता हूं मेरे को,
फर्स्ट केस में क्या था अपने पास x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 क्या तो अपन यहां पर थे, x इज इक्वल टू 0 क्या तो अपने पास y की वैल्यू अपने को क्या मिली, y की वैल्यू अपने को मिली -3, ये रहा -3, ठीक है। फिर क्या था जब अपन ने y इज इक्वल टू 0 किया, अब इस वाले पॉइंट को देखना है, जब y इज इक्वल टू अपन ने 0 किया तो अपन थे यहाँ पे, देन x की वैल्यू अपने को क्या मिली थी बच्चों, x की वैल्यू अपने को मिली थी -3, अपन इस पॉइंट पे थे। तो जो ये दोनों पॉइंट्स है इनको अपन मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे से, तो अपने को ये वाली लाइन मिलेगी ऐसे, ठीक है। तो अपने को क्या मिला, x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की जो रिप्रेजेंटेशन हो गया लाइन ग्राफ पेपर पे, वो ये लाइन ड्रॉ करती है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है x प्लस वाई प्लस 3 को। ऐसे अपने को लाइन बनानी है, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और अपन आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो अपने को और क्लियरिटी होती जाएगी कि अपन कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये थी अपनी फर्स्ट क्या थी, फाइंड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फिर फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। तो अपन ने 2 सॉल्यूशन निकाले, x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू -3 आया, एंड y इज इक्वल टू 0 रखा तो अपने पास x की वैल्यू क्या आई, -3, ठीक है। फिर अपन ने ऐसे लाइन ड्रॉ करी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद अपन ने क्या किया था, 2 सॉल्यूशन लेने के बाद अपन क्या करेंगे, प्लॉट these points, plot these points of both equation in the same coordinate। same coordinates axis to get straight line, ठीक है बच्चों। तो अब अपने पास क्या बोला, जब अपन ने 2 सॉल्यूशन निकाले फॉर ईच इक्वेशन, after getting the 2 solution of each equation we need to plot these points of both the equation in the same coordinate axis to get straight line। अब ये तो सबको पता होगा ना कि अपने को लीनियर इक्वेशन जब पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि पॉलिनोमियल को जब अपन ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो एक अपने को स्ट्रेट लाइन मिलती है, ओके। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज गिव अस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऐसा कर लिया अपन ने। अब इसमें 3 कंडीशंस बनती है अपने पास, जब अपन इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं, बोथ द इक्वेशन, जब साइमल्टेनियस इक्वेशन ले रहे हैं अपन एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो अपने पास इसमें 3 कंडीशंस बनती है। ये अपनी इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब अपने पास इसमें 3 कंडीशंस बनती है बच्चों। तो इसमें अपन देखते हैं केस 1। केस 1 अपना क्या है, केस 1 में क्या होता है, देखो बच्चों, या तो अपने पास क्या होगा कि ये जो लाइंस है या तो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या ये लाइन क्या करेगी, एक दूसरे के पैरेलल जाएगी, या क्या होगा, ये दोनों लाइन एक ही लाइन से गुजरेगी, मींस कोलिनियर रहेगी ये लाइनें, ठीक है। यही 3 केस बनेंगे अपने पास। तो अब इन तीनों केसेस को अपन 1 बाय 1 देखते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं सबसे पहले। तो अपने पास 3 केसेस कौन से होंगे, या तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, या दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, या दोनों लाइन एक ही प्लेन से गुजरेगी, मीन कोलिनियर होगी। तो देखिए फर्स्ट केस क्या है, द 2 लाइंस intersect at a point P, ठीक है। क्या था अपना फर्स्ट केस क्या है, द 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P। देखिए इसका अपन प्लॉट देखते हैं, कैसा रहेगा इसका प्लॉट। ये है अपना एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो क्या बोला, जो इक्वेशंस है अपनी इंटरसेक्ट करेगी, फर्स्ट लाइन ऐसे गई, सेकंड लाइन अपनी ऐसे गई, तो ये क्या किया इन्होंने, इंटरसेक्ट कर दिया। तो इसको अपन बोल देते हैं a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन अपनी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब किसी पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो वो पॉइंट अपन ने क्या मान लिया, ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स कहते हैं ए एंड बी। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू अपन ने देखी थी, एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी एंड वाई की वैल्यू बी हो जाएगी, ऐसे पॉइंट्स अपन देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या हो गया, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पी। तो इस केस में क्या होगा अपने पास, इस केस में अपने पास क्या होगा बच्चों, वो देखते हैं। जब इंटरसेक्ट करती है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इनका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखो इंटरसेक्ट किया इन्होंने जिस पॉइंट पे, अब कोई भी दो लाइन है अपने पास, वो किसी एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है। स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं अपन, स्ट्रेट लाइंस ओनली एक सिंगल पॉइंट पे ही क्रॉस कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लाइन से अपने को, स्ट्रेट लाइन ये है, अब कोई लाइन आ रही है ऐसे क्रॉस कर दी, फिर ऐसे चल गई, फिर ऐसे चली गई, फिर ऐसे चली गई, फिर 3 पॉइंट्स पे क्रॉस कर दिया। अब ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी हुई है, तो जिगजैग लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं अपन, दो स्ट्रेट लाइंस ओनली एक सिंगल पॉइंट पे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो केस वन अपना क्या हो गया बच्चों, केस वन हो गया द टू इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। मींस किसी एक सिंगल पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और उसका जो सॉल्यूशन रहेगा यूनिक रहेगा, वो क्या रहेगा, ए बी, ठीक है। बाय एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी। देन अपन इन इक्वेशंस को क्या बोल देंगे, देन इक्वेशंस आर said to be consistent। तो इक्वेशन को अपन क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट। ओके बच्चों, फर्स्ट केस समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट दो अपने जो केसेज हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उनमें क्या होगा, या तो वो पैरेलल होंगे या वो अपने एक ही सिमिलर लाइन से गुजरेंगे, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनको। ओके बाय स्टूडेंट्स।